हेलो दोस्तों, मेरा नाम दीपक। स्वागत है आपका डीप स्टडी हब में। दोस्तों, उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम 9 अप्रैल को होने वाला है। इसमें अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, इसलिए हमने उत्तराखंड की जो 40 क्वेश्चंस की एक सीरीज़ शुरू की है, जिसमें आपको वे क्वेश्चंस बताए जाएंगे जिनकी परीक्षा में पूछे जाने की अधिक संभावना रहेगी। दोस्तों, हमने आपके लिए आगे आने वाले जो फॉरेस्ट गार्ड हैं और उसके अतिरिक्त जो भी एग्ज़ाम हैं, उनकी दृष्टि से जनवरी और फरवरी माह की जो टॉप 51 करंट अफेयर्स है उसकी वीडियो बनाई है, जिसे आप एग्ज़ाम में बैठने से पहले ज़रूर देखिएगा। यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। इसकी लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूंगा। दोस्तों, वीडियो को पूरी देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में पूछे गए जो प्रश्न हैं पिछले कुछ जो एग्ज़ाम्स हैं कभी ना कभी पूछे गए हैं उनमें, और इसमें जो करंट अफेयर्स हैं वो भी ऐड किए गए हैं इसमें, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह वीडियो। तो दोस्तों, जो सबसे पहले क्वेश्चन है वो है, द हिल्स नामक पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है इसमें 1780, 1800, 1842 और 1872। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जो भी क्वेश्चन होगा उसके बाद 5 सेकंड का समय दूंगा, जिसमें आप अपना जो सही उत्तर है उसका चयन कर सकते हैं और आप उसे नोट करके अपने जो फाइनल मार्क्स होंगे वो आप उसे कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आगे बात करते हैं। जो इसका जो सही आंसर है वो 1842 है। जो जॉन मैकिनन नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने द हिल्स नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था, जो कि मसूरी से प्रकाशित होती थी। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो पहाड़ी चित्रकला है, ये पुस्तक की रचना किसने करी थी? ऑप्शन है इसमें कुमार स्वामी, किशोरी लाल वैद, मुकुंदी लाल और वी आर्चर। दोस्तों, जो पहाड़ी चित्रकला पुस्तक है वो हमारे जो किशोरी लाल वैद हैं इनके द्वारा ये रची रची गई है। इसकी रचना किशोरी लाल वैद द्वारा की गई है। बात करें मुकुंदी लाल जी की, इनके द्वारा एक फेमस पुस्तक है जो कि गढ़वाल पेंटिंग्स है, जो कि पेपर में अक्सर पूछा जाता है कि गढ़वाल पेंटिंग्स नामक पुस्तक की रचना किसने की है, जिसका आंसर बनेगा मुकुंदी लाल। आगे बात करते हैं। जो कौसानी में लक्ष्मी आश्रम है उसकी स्थापना किसने करी थी? ऑप्शन है सरला बहन, विद्या देवी, मीरा बहन और कुंती देवी। जो लक्ष्मी आश्रम है इसकी स्थापना 1941 में करी गई थी। इसका जो सही आंसर है वो सरला बहन है। सरला बहन द्वारा 1941 में कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की गई थी। आगे बात करते हैं। जो सुंदरढूंगा ग्लेशियर है ये किस जनपद में स्थित है? ऑप्शन है इसमें टिहरी, चमोली, उत्तरकाशी और बागेश्वर। इसमें आपको ग्लेशियर्स जो हैं, नदियां हैं, इसके अतिरिक्त ताल हैं, ये आपने पढ़ने हैं। बात करें जो सुंदरढूंगा ग्लेशियर है ये हमारा बागेश्वर में स्थित है। बागेश्वर में ही एक सुंदरढूंगा ग्लेशियर के अतिरिक्त सुंदरढूंगा दर्रा भी स्थित है। आगे बात करते हैं। किस ताल में जो गांधी जी हैं उनकी अस्थियां विसर्जित की गई थी? ऑप्शन है इसमें सरवदी ताल, बेनी ताल, रूपकुंड और नचिकेता ताल। जो गांधी जी की अस्थियां थी वो हमारा सरवदी ताल में विसर्जित की गई थी, जिसको हम चौराबड़ी ताल भी कहते हैं, जो कि हमारा रुद्रप्रयाग में स्थित है, केदारनाथ से 4-5 किलोमीटर उत्तर की दिशा में। बात करें रूपकुंड की, ये हमारा चमोली में स्थित है। इसको हम कंकाली ताल या रहस्यमयी ताल भी बोलते हैं। और जो बेनी ताल है ये हमारा चमोली में स्थित है। और जो नचिकेता ताल है ये हमारा उत्तरकाशी में स्थित है। आगे बात करते हैं। जो जीबी पंत हिमालय पर्यावरणीय एवं विकास संस्थान है ये कहाँ स्थित है? ऑप्शन है इसके पंतनगर, नैनीताल, अल्मोड़ा और श्रीनगर। दोस्तों, जो गोविंद बल्लभ पंत हिमालय पर्यावरणीय संस्थान एवं विकास संस्थान है ये हमारा अल्मोड़ा कटारमल में स्थित है। कटारमल कोशी अल्मोड़ा में स्थित है। आगे बात करते हैं। जो मौड़ मेला है वो कहाँ आयोजित होता है? चमोली, जौनसार, रानीखेत और पौड़ी। जो मौड़ मेला है इसमें मछली पकड़ने का एक कार्यक्रम होता है जिसको मौड़ मेला बोलते हैं।
इसका जो सही आंसर है वो जौनसार है। जौनसार में मेला आयोजित किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जो अल्मोड़ा के खगमरा किले का निर्माण किसने कराया था? जो अल्मोड़ा का खगमरा किला है उसका निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन है इसके भीष्मचंद, कल्याणचंद, रुद्रचंद और ज्ञानचंद। जो इसका सही आंसर है वो भीष्मचंद है। भीष्मचंद ने ही अल्मोड़ा में खगमरा किले का निर्माण कराया था। बात करें रुद्रचंद की, इन्होंने मल्ला महल नामक जो किला था वो इन्होंने बनाया था। आगे बात करते हैं। जो कटारमल सूर्य मंदिर है इसका निर्माण किस शैली में किया गया है? जो निर्माण शैलियाँ हैं वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं अक्सर। पिछले जो पेपर था वहाँ से भी निर्माण शैली से क्वेश्चन बना था। इसका जो ऑप्शंस हैं वह हैं कत्यूरी शैली, हूण शैली, उत्तराखंड शैली और कुषाण शैली। दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो उत्तराखंड शैली है। उत्तराखंड शैली में जो कटारमल सूर्य मंदिर है उसका निर्माण किया गया था, जो कि हमारा अल्मोड़ा में स्थित है। इसके अतिरिक्त बात करें हूण शैली में, जो हमारा देहरादून है वहाँ के जो जौनसार भाबर में एक मंदिर है हनोल का, वो हमारा हूण शैली में निर्मित है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गढ़ केसरी नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन है मुकुंदीलाल, गोविंद वल्लभ पंत, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट। ये क्वेश्चन हमारा इम्पोर्टेंट बनेगा। ये हमारे पिछले कुछ एग्ज़ाम पहले ये पूछा गया था। इसका जो सही आंसर है वो अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा है, जिनको गढ़ केसरी का भी बोला जाता है। इसके अतिरिक्त बात करें जो कुमाऊं केसरी है वो बद्रीदत्त पांडे जी को बोला जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये करंट का क्वेश्चन है। अभी जॉली ग्रांट जो एयरपोर्ट है वो अब किस नाम से जाना जाएगा? ऑप्शन है इसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी, एपीजे अब्दुल कलाम और चौधरी चरण सिंह। जो हमारा जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है ये हमारा देहरादून में स्थित है। इसका जो सही आंसर है वो हमारा अटल बिहारी वाजपेयी है। ये क्वेश्चन मैंने कम्युनिटी टैब में भी पोस्ट किया था, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं इसके बारे में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जो राज्य की प्रथम मानव विकास रिपोर्ट है वो कब जारी की गई थी? पहला ऑप्शन है इसमें 2015, 2001, 2019 और 2021। जो मानव विकास रिपोर्ट है एसडीआई रिपोर्ट, ये यूएनडीपी द्वारा जारी की जाती है, जिसकी स्थापना 1965 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है यूएनडीपी का वो न्यूयॉर्क में स्थित है। जो मानव विकास रिपोर्ट थी उत्तराखंड की पहली, वो 2019 में पहली बार जारी हुई थी। बात करें भारत की जो पहली मानव विकास रिपोर्ट थी वो 2002 में पहली बार जारी हुई थी। आगे बात करते हैं। जो देश का प्रथम स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर है वो कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन है इसका कॉर्बेट नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य, केदार वन्यजीव अभ्यारण्य। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो गंगोत्री नेशनल पार्क है, जो कि हमारा उत्तरकाशी में स्थित है। वहाँ स्नो लेपर्ड के लिए कंजर्वेशन सेंटर स्थापित किया गया है। बात करें कॉर्बेट नेशनल पार्क की, ये हमारा नैनीताल और पौड़ी के मध्य पड़ता है, जिसका कुल क्षेत्र 520 वर्ग किलोमीटर है। और अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो ये हमारा पिथौरागढ़ में स्थित है। 1986 में इसकी स्थापना हुई थी, जिसका जो क्षेत्रफल है वो 600 वर्ग किलोमीटर है। इसके अतिरिक्त बात करें जो केदार वन्यजीव अभ्यारण्य है ये हमारा रुद्रप्रयाग में स्थित है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस जिले का है? ऑप्शन है इसमें उधमसिंह नगर, देहरादून, हरिद्वार और नैनीताल। जनगणना से आयोग अक्सर क्वेश्चन पूछता है, इसलिए एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट बनेगा। जो इसका सही आंसर है वो हरिद्वार है। जो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है वो हरिद्वार का ही है, और जो सर्वाधिक जनसंख्या है वो भी हरिद्वार की है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जो आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 है उसके अनुसार उत्तराखंड का राजकोषीय घाटा कितना रहा? एग्ज़ाम की दृष्टि से ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही जो है
आर्थिक सर्वेक्षण हमारा जारी हुआ है। ये बजट से एक दिन पहले जारी होता है। इस बार बजट हमारा जो है 15 मार्च को हुआ, तो 14 मार्च को हमारा आर्थिक जो सर्वेक्षण है वो जारी होता है। तो जो हमारा राजकोषीय घाटा है उसके जो ऑप्शन है 4.5, 5.9, 6.2 और 6.4। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है 5.9 है। अब इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट करके आप एक अलग से नोट डाउन कर सकते हैं कि कितने प्रतिशत हमारा राजकोषीय घाटा रहा, वो 5.9 है। आगे बात करते हैं। जो राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण है, यानी जिसे हम बजट बोलते हैं, वो संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? ऑप्शन है इसके अनुच्छेद 110, 112, 202, 214। दोस्तों जो हमारा राज्य का बजट होता है वो हमारा अनुच्छेद 202 के अंतर्गत आता है। अगर देश की बात करें तो 112 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 112 में जो देश का वार्षिक वित्तीय विवरण है वो आता है। और 214 की बात करें तो इसमें हमारा हाई कोर्ट आता है। और 124 की बात करें तो इसमें हमारा सुप्रीम कोर्ट आता है। आगे बात करते हैं। जो टिहरी रियासत है उसका भारत में विलय कब हुआ था? ऑप्शन है 5 अगस्त 1948, 1 सितंबर 1949, 1 अगस्त 1949 और 15 अगस्त 1947। तो इसका जो सही आंसर है वो 1 अगस्त 1949 है। इस दिन जो टिहरी रियासत थी उसका भारत में विलय हुआ था। जो तब विलय के समय जो टिहरी रियासत थी वहाँ के जो राजा थे वो मानवेंद्र शाह थे। आगे बात करते हैं। जो धूलिपाथा नामक मापतौल का मापक था वो किसने शुरू किया था? ऑप्शन है इसमें बलभद्र शाह, सहजपाल, मान शाह और माफ़ कीजिएगा, इसमें एक क्वेश्चन में जो ऑप्शन है वो गलत है। इसमें कनक पाल की जगह आप अजय पाल डाल दीजिएगा। तो इसमें आंसर बताइए। जिसका सही आंसर है वो अजय पाल है। अजय पाल द्वारा जो धूलिपाथा नामक मापतौल का मापक है वो शुरू किया गया था। जो कनक पाल थे वो पाल वंश के संस्थापक थे। आगे बात करते हैं। जो रुद्रचंद है किस मुगल शासक के समकालीन थे? ऑप्शन है इसके बाबर, हुमायूं, अकबर और शाहजहां। इसका जो सही आंसर है वो अकबर है। जो रुद्रचंद थे अकबर के समकालीन थे और इसी के समय में जो पाल वंश थे वहाँ से सहजपाल भी इनके समकालीन थे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जो कत्यूरियों के समय जो भूमि मापन अधिकारी होता था वो कौन होता था? ऑप्शन में वर्मपाल, प्रभावतार, नरपति और औपचारिक। कत्यूरियों के समय जो भूमि मापन का अधिकारी होता था वो प्रभावतार होता था। जो प्रभावतार था वो भूमि का मापन करता था। बात करें औपचारिक की, जो औपचारिक होता था वो भूमि के जो अभिलेख होते थे उनको रखता था। आगे बात करते हैं। जो पौरव वंश में जो भूकर वसूलने वाला अधिकारी को कहा जाता था? जो पौरव वंश था उसमें जो भूमि कर यानी कि भूकर था उसको वसूलने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? ऑप्शन है इसमें राजमात्या, कटुक, भागिक और वटक। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो भागिक है। जो पौरव वंश में जो भागिक होता था वो भूमि कर वसूलता था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जो फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी है उसका गठन कब किया गया था? ऑप्शन है इसमें 13 अप्रैल 1931, 15 जनवरी 1921, 21 जनवरी 1923 और 13 अप्रैल 1921। दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है 13 अप्रैल 1921। इस दिन जो फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी थी उसका गठन किया गया था और इसके जो अध्यक्ष थे वो पी वेंडम थे। आगे बात करते हैं। कुमाऊं भाबर खेतिहार न्यास निधि का गठन कब किया गया था? ऑप्शन है 1909, 1898, 1906 और 1921। इसका जो सही आंसर है वो 1906 है। 1906 में जो कुमाऊं भाबर खेतिहार न्यास विधि है
उसका गठन किया गया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये अल्मोड़ा अखबार के प्रथम संपादक कौन थे? ऑप्शन है इसके गोविंद वल्लभ पंत, बुद्धि वल्लभ पंत, बद्रीदत्त पांडे, जयदत्त जोशी। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन मैं आपके सामने लाया हूँ ये किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन है, इसलिए एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। इसमें से जो आपके आने वाले एग्ज़ाम है कहीं ना कहीं उसमें ये फंसेंगे, कोई ना कोई क्वेश्चन इसमें से इम्पोर्टेंट आपके बनेंगे। इसका जो सही आंसर है बुद्धि वल्लभ पंत जी हैं, अल्मोड़ा अखबार के प्रथम संपादक थे। जो अल्मोड़ा अखबार था वो 1871 में प्रकाशित होना शुरू हुआ था। और बात करें बद्रीदत्त पांडे की, ये भी अल्मोड़ा अखबार के संपादक बने थे 1913 में। 1918 में जो अल्मोड़ा अखबार था वो समाप्त हो गया था, बंद हो गया था। उसके बाद जो बद्रीदत्त पांडे हैं 1918 में इन्होंने शक्ति नामक समाचार पत्र इन्होंने संपादित किया था, जो कि देशभक्ति प्रेस से निकलता था। आगे बात करें, जो बैकुंठ चतुर्दशी मेला है ये कहाँ लगता है? ऑप्शन है कल्पेश्वर मंदिर, तुंगनाथ मंदिर, बालेश्वर मंदिर और कमलेश्वर मंदिर। दोस्तों जो बैकुंठ चतुर्दशी मेला है ये हमारा कमलेश्वर मंदिर जो कि श्रीनगर में स्थित है वहाँ लगता है। आगे बात करते हैं, जो बात करें जो कमलेश्वर मंदिर है यहाँ पे जो संतान प्राप्ति के लिए जो मेला लगता है या बैकुंठ चतुर्दशी का जो मेला है वो लगता है वहाँ पे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जो बाराहोती दर्रा है वह किसके बीच में स्थित है? ऑप्शन है इसके पिथौरागढ़ तिब्बत, पिथौरागढ़ चमोली, चमोली पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी और चमोली। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो चमोली और पिथौरागढ़ है। चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में बाराहोती जो दर्रा है वो स्थित है। और बात करें चमोली और उत्तरकाशी के बीच में कालिंदी दर्रा इसके बीच में है। तो बहुत सारे दर्रे हैं, आप उसको नोट कीजिएगा, मैप के थ्रू आप उसको याद कर सकते हैं। एग्ज़ाम की दृष्टि से जो दर्रे हैं वो इम्पोर्टेंट होंगे। आगे बात करते हैं, जो राज्य किसान आयोग है उसकी स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है इसके 2001, 2009, 2020 और 2016। दोस्तों इसका जो सही आंसर है 2016 है। 2016 में जो राज्य किसान आयोग था उसकी स्थापना हुई थी। आगे बात करते हैं, टाइगर वॉच योजना है वो कब प्रारंभ हुई थी? ऑप्शन है 1972-73, 1982-83, 1992-93, 1995 और 96। दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो 1992-93 है। तब से जो टाइगर वॉच योजना है वो शुरू हुई थी। बात करें टाइगर प्रोजेक्ट की तो ये 1973 में शुरू हुआ था, जो कि कार्बेट नेशनल पार्क है हमारा, वहाँ से ये स्टार्ट हुआ था। आगे बात करते हैं, जो आसन वेटलैंड है वो रामसर साइट में कब शामिल हुआ था? ऑप्शन है इसके 2016, 2018, 2020 और 2021। तो जो उसका सही आंसर है दोस्तों वो 2020 है। 2020 में ही जो आसन वेटलैंड था ये रामसर साइट में सम्मिलित हुआ था, जो कि 38वीं रामसर साइट थी और राज्य के परिप्रेक्ष्य में ये पहली रामसर साइट थी, इसलिए ये एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट बनता है। जो आसन वेटलैंड है ये हमारा देहरादून में स्थित है। आगे बात करते हैं, जो किशोर बांध परियोजना है वो किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है इसके टोंस, यमुना, भागीरथी और अलकनंदा। जो किशोर बांध परियोजना है ये हमारी टोंस में स्थित है। इसके अतिरिक्त यमुना में भी बहुत सारी योजनाएं हैं, अलकनंदा में भी हैं, भागीरथी में है। जो हमारा उत्तराखंड राज्य है यहाँ नदियों का बहुत महत्व है, इसलिए यहाँ पे जो परियोजना है ये भी इम्पोर्टेंट बनती हैं। आगे बात करते हैं, जो 17वीं वन रिपोर्ट 2021 है इसके अनुसार सर्वाधिक वन वृद्धि किस जनपद में हुई थी? ऑप्शन है देहरादून, अल्मोड़ा, पौड़ी और नैनीताल। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो नैनीताल है। नैनीताल में जो सर्वाधिक वन वृद्धि हुई थी इस जनपद में हुई थी। एग्ज़ाम की दृष्टि से वो जो वन रिपोर्ट है वो इम्पोर्टेंट बनेगी, क्योंकि ये अभी हाल ही में जारी हुई थी, 2022 में
जारी हुई थी। होने को 2021 की है, लेकिन ये 2022 में जारी हुई थी। तो आप इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। आगे बात करते हैं, जो सुरकुंडा देवी रोपवे है उसकी लंबाई कितनी है? ऑप्शन है इसमें 440 मीटर, 745 मीटर, 502 मीटर और 1.2 किलोमीटर। जो सुरकुंडा देवी है ये हमारा टिहरी में स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है वो 502 मीटर है। 502 मीटर जो सुरकुंडा देवी रोप है उसकी लंबाई है। आगे बात करते हैं, जो ट्रैक ऑफ द ईयर है ये घोषित किया गया है। जो ट्रैक ऑफ द ईयर है ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि ये अभी करंट का क्वेश्चन है। ऑप्शन है इसके सुंदरढूंगा ग्लेशियर, पिंडारी ग्लेशियर, दयारा बुग्याल और बिलम ग्लेशियर। तो दोस्तों, जो पिंडारी ग्लेशियर है हमारा, ये अभी ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। इसके अतिरिक्त एक और है जिसे ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया है, वो है बक्ची बुग्याल। इन दोनों को अभी ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। जो बक्ची बुग्याल है ये हमारा चमोली में है, और जो पिंडारी ग्लेशियर है ये हमारा बागेश्वर में स्थित है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जो मेक इन इंडिया है इसके तहत प्रदेश की प्रथम ड्रोन फैक्ट्री कहाँ बन रही है? ऑप्शन है रुड़की, काशीपुर, देहरादून और हल्द्वानी। आप अपने जो आंसर हैं वो आप एक अलग से नोटबुक में नोट कर सकते हैं, और अंतिम में जो आपके जो टोटल मार्क्स होंगे आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जो इसका जो सही आंसर है वो रुड़की है। रुड़की में अभी पहली जो ड्रोन फैक्ट्री है प्रदेश की वो वहाँ बन रही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जो कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई थी? जो कुमाऊं परिषद है उसकी स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1912, 1915, 1916 और 1918। दोस्तों, जो इसका सही आंसर है 1916 में है। 1916 में जो कुमाऊं परिषद है उसकी स्थापना हुई थी, और 1926 में इसका विलय कांग्रेस में हो गया था। आगे बात करते हैं, जो विक्टोरिया क्रॉस है वो प्राप्त करने वाले उत्तराखंड के पहले व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन है गब्बर सिंह नेगी, दरबान सिंह नेगी, माधो सिंह भंडारी और वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। दोस्तों, जो चार के चार हैं ये इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं उत्तराखंड की दृष्टि से। इसमें जो उत्तराखंड के जो पहले व्यक्ति थे विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त करने वाले, वो दरबान सिंह नेगी थे, जिनको 1915 में ये प्राप्त हुआ था। और जो दूसरे व्यक्ति थे वो गब्बर सिंह नेगी थे। आगे बात करते हैं, जो राज्य का प्रथम जो एम्स सैटेलाइट सेंटर है वो कहाँ खोला गया है? ये करंट की दृष्टि से इम्पोर्टेंट बनेगा। ऑप्शन है इसमें ऋषिकेश, बाजपुर, हरिद्वार और किच्छा। दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो किच्छा है, यानी यूएस नगर में इसकी जो एम्स सैटेलाइट सेंटर है वो खोला गया है। आगे बात करते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक 2021 है वो है दिया गया है। ऑप्शन है इसके रमेश पोखरियाल, तीरथ सिंह रावत, त्रिवेंद्र सिंह रावत और भगत सिंह कोश्यारी। दोस्तों, जो इसका सही आंसर है वो रमेश पोखरियाल है। रमेश पोखरियाल जी को अभी अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक 2021 दिया गया है। बात करें भगत सिंह कोश्यारी की, ये अभी कुछ समय पहले तक जो महाराष्ट्र है वहाँ के राज्यपाल रहे थे। आगे बात करते हैं, जो अनिल प्रकाश जोशी हैं उनको पद्म भूषण कब दिया गया था? ऑप्शन है 2019, 2020, 2021 और 2022। दोस्तों, जो अनिल प्रकाश जोशी है इनके द्वारा अभी हेस्को की स्थापना की गई थी 1979 में। कहीं कहीं आपको ये 1983 भी कहीं कहीं शो करेगा, तो आप 79 के साथ जा सकते हैं। तो दोस्तों, जो इसका सही आंसर है वो 2020 है। 2020 में जो अनिल प्रकाश जोशी जी हैं उनको पद्म भूषण दिया गया था। जो अनिल प्रकाश जोशी हैं ये पर्यावरण से संबंध रखते हैं। दोस्तों, आज का जो आखिरी क्वेश्चन है वह है, राज्य की प्रथम जो महिला पुलिस निदेशक थी वो कौन थी? ऑप्शन है इसमें संतोष चौहान, इंदु कुमार पांडे, कंचन चौधरी भट्टाचार्य और रितु खंडूरी। जो ये वाला क्वेश्चन है अभी
हाल ही में जो पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पे पूछा गया था। तो इसका जो सही आंसर है कंचन चौधरी भट्टाचार्य है, जो कि प्रदेश की पहली महिला पुलिस निदेशक नियुक्त हुई थी। और इसके अतिरिक्त बात करें रितु खंडूरी की, ये हमारी पहली महिला जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वो नियुक्त हुई हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।